हेलो चिल्ड्रन, क्लास सेवन्थ केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है ये, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिंग। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फाइबर्स को वूल में कैसे प्रोसेस किया जाए। तो उसके 3 स्टेप हम डिस्कस कर चुके थे, शेयरिंग, स्काउरिंग और तीसरा स्टेप हमने डिस्कस किया था सॉर्टिंग। आज हम कॉम्बिंग को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है? द फ्लीस इज कॉम्ब्ड टू रिमूव द बर्स टीनी नोट्स। फ्लीस को कंगों के अंदर से गुजारा जाता है। ये एक विशेष टाइप की मशीनें होती हैं। क्यों किया जाता है ऐसे? ताकि अगर कोई छोटी मोटी गांठ है उस फाइबर के अंदर, वो निकल जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्स क्या होते हैं? तो बर्स होते हैं टीनी नोट्स प्रेजेंट इन फ्लीस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। व्हाट आर बर्स? आप क्या लिखेंगे? टीनी नोट्स इन फ्लीस। द फेवर द बर्स द बेटर इज द वूल। ये गांठें जितनी कम होंगी ऊन उतनी ही अच्छी क्वालिटी की होगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। ये कॉम्बिंग की डेफिनेशन है बेटा। कॉम्बिंग का एक्चुअल में मीनिंग होता है सुलझाना। तो कहता है फ्लीस में से बर्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? कॉम्बिंग कहलाता है। इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है? फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, जो रेशे होते हैं उनको सीधा किया जाता है। अब देता है डू यू नो, एक छोटी सी जानकारी, लेकिन उससे पहले हम 2 स्टेप और पेंडिंग है, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 5 कहता जो नेचुरल फ्लीस है शीप की, वो या तो ब्लैक होती है या ब्राउन होती है या वाइट कलर की होती है। और जो फाइबर मिलते हैं कॉम्बिंग के बाद, उनको विभिन्न कलर में डाई किया जाता है। अलग अलग रंगों में उसको रंगा जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइंग। डाइंग वर्ड का मतलब ही होता है कलर करना। तो नेचुरल कलर तो था ब्लैक, ब्राउन और वाइट। फिर हमारी चॉइस है, हम उसको किसी भी रंग में रंग सकते हैं। आखिरी स्टेप होता है इसका स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है? जो स्ट्रेटन्ड फाइबर हैं उनको स्पन काटा जाता है, ट्विस्टेड घुमाया जाता है टुगेदर, एक साथ, ताकि हम उससे धागा बना सकें। जो वूल यार्न है, या तो उसकी निटिंग की जाती है, आपने क्लास 6 में पढ़ा था सिलाइयों की मदद से निटिंग करना, या वूवन या उसकी बुनाई की जाती है। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं दे आर नीटेड इनटू वूल, उनको तो ऊन में बुन लिया जाता है, जिससे फिर बाद में स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं, उनसे वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस ऑफ द फाइबर। ऊन की गुणवत्ता कैसी है, ऊन की क्वालिटी कैसी है, ये इस बात पर देखा जाता है उसमें मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चमक कैसी है, मजबूती कितनी है और बारीकपन कितना है। ये सारी चीज़ें देखकर फाइबर्स को ये डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल में वूल की क्वालिटी कैसी है। तो बेटा एक क्वेश्चन तो आप ये बनाएंगे, हाउ क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड, और ये पैरा उसका आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ से लिख सकते हैं ऑन द बेसिस से लेकर यहाँ तक। एक क्वेश्चन आप ये बनाएंगे, व्हाट इज स्पिनिंग, तो यहाँ से लिखेंगे आप टुगेदर टू मेक यार्न, स्ट्रेटन्ड फाइबर आर स्पन, इसी को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। यहाँ डू यू नो में बेटा आपको जीके से रिलेटेड थोड़ी जानकारी देता हूँ। कहता जो वूल इंडस्ट्री है, जो ऊन का उद्योग है, वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का बहुत सारे लोगों के लिए हमारे देश में। यानी कि हमारे देश में बहुत से लोग अपनी जीविका ऊन के उद्योग में काम करके कमाते हैं। जो लोग काम करते हैं ऊन के उद्योग में सॉर्टिंग का मतलब शीप की फ्लीस को सेपरेट करने का। क्या सेपरेट करते हैं उससे? फाइबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। तो जो लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उन लोगों को सॉर्टर्स बोला जाता है। सॉर्टर्स का मतलब छटाई करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सॉर्टर आपको दिखाया गया है जो वूल इंडस्ट्री में काम करता है। कहता है सॉर्टर की जो जॉब होती है वो बहुत ही रिस्की है। क्यों? कई बार उन्हें किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस एंथ्रासिस, और ये एक बहुत ही खतरनाक ब्लड डिजीज कोज करता है, रक्त की बीमारी कोज करता है, फैलाता है, जिसका नाम होता है सॉर्टर्स डिजीज।
इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है व्यवसाय के कारण होने वाली बीमारी। क्यों? क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को ये बीमारी लगती है जो लोग अपने कार्य के प्रति उस उद्योग धंधे में जुड़े होते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। चलो बेटा, अभी तक आप जो पढ़ के आए हैं उसके बेस पे आपका इवोल्यूशन टेस्ट दिया गया है। ये MCQs हैं कुछ, आइए इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वूल इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वूल किससे नहीं मिलती? भेड़ से मिलती है, कश्मीरी गोट से, याक से। काऊ से नहीं मिलती, तो काऊ विल बी राइट आंसर। सेकंड, मैंने आपको कुछ इंडियन ब्रीड पढ़ाई थी शीप की, उनमें से आपने पढ़ा था कोर्स वूल जो है वो कौन सी ब्रीड से मिलता है? मारवाड़ी से मिलती है हमें कोर्स वूल। अभी आपने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था किसी शीप की बॉडी से एयर को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? शीयरिंग कहलाता है। स्काउरिंग के बाद जो हम हेडिंग पढ़ रहे थे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, उसमें सबसे पहले आपने शीयरिंग पढ़ा था। शीयरिंग के बाद आपने क्या पढ़ा था? स्काउरिंग। और स्काउरिंग के बाद का स्टेप पूछता अगला प्रोसेस, तो अगला प्रोसेस आपने पढ़ा था बेटा सॉर्टिंग। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, द फ्लीस ऑफ शीप इज कॉम्ब्ड टू रिमूव। आज का लेक्चर ही हमारा कॉम्बिंग पर बेस्ड था। तो जो शीप की फ्लीस होती है उसकी कॉम्बिंग क्यों की जाती है? ताकि उसमें से क्या निकाल सकें? बर्स। बर्स मैंने आपको बताया था छोटी छोटी जो गांठ होती हैं फ्लीस में, उनको बर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा बेटा। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको जो बताया गया है वो आप करें।